वेलकम स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कराई जाएगी। इससे पहले आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कराई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक बातें कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं उनको इस रूप में लिखा जाता था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें इनका हम क्या है बीजगणितीय निरूपण इनका क्या हो सकता था और इनका ग्राफीय निरूपण क्या हो सकता है, उसके आधार पर इनके हम हल हो सकते हैं या हल नहीं हो सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर कंडीशन बन रही है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो जो रेखाएं हैं वो कैसी बनेंगी, समपाती, ग्राफीय, ठीक है, समपाती रेखाएं बनेंगी, ठीक है। और जब समपाती रेखाएं बनेंगी तो उनके अनेक हल होंगे, एक के अलावा अनेक हल। दूसरी चीज क्या है, दूसरी कंडीशन ये होगी कि a1/a2 बराबर b1/b2 यदि बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो रेखाएं बनेंगी समांतर। समांतर रेखाएं, और इसका कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो रेखा बनेंगी प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी। और क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। अब ध्यान से स्टूडेंट्स समझ लें कि ग्राफ में ये कैसे बनती हैं। देखिए ये कोई ग्राफ है आपका, एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। तो दो रेखाएं समांतर कब हो सकती हैं, जब वे कभी भी और कहीं नहीं मिलें। तो ये रेखा इसके समांतर है। अगर इस प्रकार का ग्राफ बन के आ रहा है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पहली चीज़ क्या थी, समपाती रेखाएं। तो देखिए एक रेखा ये है और इसी के ऊपर कोई दूसरी रेखा आ जाए तो वो क्या होगा, समपाती रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, अब देखिए ये दोनों रेखाएं, ये वाली और ये वाली कैसी है, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को काट के निकल जाए, वो रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। नोट कर लीजिए आप इसे। अब हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। हाँ, एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, देखिए अगर हल हो रहा है किसी इक्वेशन का तो वो क्या है, संगत समीकरण कहलाते हैं। कैसे, संगत, चाहे एक हल हो रहा हो चाहे अनेक हल, वो कैसे समीकरण होंगे, संगत। और ये जिसका हल नहीं होगा वो कैसे हैं, असंगत। ध्यान रखें, संगत समीकरणों का ही हल किया जा सकता है, असंगत समीकरणों का हल नहीं किया जा सकता। तो एक्सरसाइज पर आएंगे हम, नोट कर लीजिए, रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोगों को, अपनी बुक खोल लें सभी स्टूडेंट्स। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पहले का, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया।
यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, पूछ रहा है इसमें दो चीज़ें, एक लड़कियों की संख्या और एक लड़कों की संख्या। ठीक है, तो जो पूछ रहा है उसी को हम मानेंगे। तो माना लड़कों की संख्या x, लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, लड़के और लड़की मिलाकर ही विद्यार्थी बनते हैं। तो प्रश्नानुसार x + y बराबर 10, पहला इक्वेशन दोनों को मिलाकर कितने विद्यार्थी थे? 10। और दूसरी चीज़ है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये देखिए लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है, बराबर कब होंगी? जब लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ दें, क्योंकि इनसे ये 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। तो ये तो इसका बीजगणितीय रूप हो गया इसका। इसे कैसे लिख सकते हो? x - y = -4, समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें ग्राफ बनाना होगा, और हल कहाँ पर होगा? जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देंगी। तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वहीं पर क्या होगा? सॉल्यूशन होगा वही बिंदु। तो देखिए इसे हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो x + y बराबर 10 है, तो पहले मैं इसे लिखता हूँ x + y बराबर 10। इसका हम इक्वेशन बनाएंगे, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक बार x को 0 माने और एक बार y को। ठीक है, तो x को अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 0 + y बराबर 10, तो y बराबर क्या आएगा? 10। अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो ये क्या आएगा? 10x। ठीक है, तो पॉइंट बना लेते हैं इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो पहला पॉइंट है x बराबर 0 और y पर 10। x बराबर 0 ये वाला, y पर 10 चलेंगे प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो पॉइंट होगा 0,10। ठीक है, अब क्या है 10,0, x पर 10 और y पर 0, तो इधर 10 चलोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y पे बिल्कुल नहीं, तो ये हुआ 10,0। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और इसकी सीध में जितने भी पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे? x + y बराबर 10 के ही पॉइंट होंगे। ठीक है, दूसरा है x - y बराबर -4। ठीक है, तो ये और क्या हो सकता है? इस इक्वेशन को जब हम करेंगे x और y, एक बार अगर मैंने x बराबर 0 माना तो y बराबर क्या आएगा? -y = -4, तो y बराबर 4। अगर एक बार मैंने y को 0 मान लिया तो x बराबर क्या आएगा? y को अगर मैं 0 मान लेता हूँ तो x बराबर क्या आएगा? -4। तो 0,4, x पर 0 y पर 4, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट क्या रहा? 0,4। -4,0, x पे -4 इधर आएगा, 2 3 4, -4,0। इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। ठीक है, तो दोनों से एक प्रतिच्छेदी रेखा हमें प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये जो बिंदु है वो कहाँ पर मिल रहा है? ठीक है, तो देखेंगे हम 1 2 3 और ऊपर की तरफ 10 से नीचे है, तो ये पॉइंट है 3 कम है इससे, तो ये पॉइंट क्या है? 3,7। 3,7। तो लड़कों की संख्या क्या थी? 3 थी, और लड़कियों की संख्या क्या थी? 7 थी। दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? 10। जिस बिंदु पर ये मिल रहे हैं
इस बिंदु के निर्देशांक हम निकालेंगे तो वो क्या निकल के आ रहे हैं 3,7। ठीक है, कैसे गिनोगे, इधर से गिनोगे 1 2 3 एक्स अक्ष पर और वाई पे गिनोगे तो 7 में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दोनों पॉइंट्स का मिलन हो रहा है यहाँ पर, तो ये पॉइंट क्या है 3,7। अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। यही है आपका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन के द्वारा क्लियर करेंगे हम इसे, जब तक आप इसे नोट कीजिए। मैंने आपको बता दिया कि जिस पॉइंट पर दोनों रेखाएं मिल जाएं वही पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट है इसका, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। तो इसे करेंगे हम फर्स्ट का सेकंड पार्ट। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपये। पेंसिल का मूल्य x माना, कलम का मूल्य 22 रुपये माना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 5 पेंसिल, एक पेंसिल x की आ रही है तो 5 पेंसिल 5x की, प्लस 7 बाई 7 कलम हैं, दोनों का कुल मिलाकर मूल्य 50 रुपये है। ये फर्स्ट इक्वेशन बना। दूसरा है 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपये, ये इक्वेशन सेकंड बना। दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और ग्राफ पेपर पर दर्शाने के बाद हमें क्या है x और y के मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन को ही लेते हैं। इधर दूसरे को ले लेते हैं, x बाई। देखिए मैं यहाँ पर अगर 0 रखता हूँ तो ये 50/7 आएगा, पॉइंट्स में वैल्यू आएंगे तो कोई ऐसी वैल्यू रख लीजिए x की जिससे कि ये 7 का भाग इसमें चला जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो ये 15 हो जाएगा, इधर जाके 35 आराम से निकल के आएगा। x बराबर मैं इधर 3 रख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 7y बराबर 50, तो 7y बराबर 35, y बराबर 5। ठीक है, अब इसी प्रकार हम कोई y की वैल्यू रख लें एक बार। इसी प्रकार से हम कोई y की वैल्यू रखेंगे इधर, तो y की वैल्यू हम क्या रखें, इधर 10 रख दें। ठीक है, 10 रख दीजिए, माइनस का नहीं प्लस का ही रख दो। अब की बार क्या रख दिया मैंने, 10 रख दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 70, इधर जाएगा तो माइनस का 20, तो -4 आएगा x की वैल्यू। ठीक है, अब इधर देखो, इधर x की वैल्यू कोई रखें हम इसी प्रकार से सोचकर, तो सोचिए कोई, तो क्या है मैं यहाँ पर x बराबर 3 ही रख देता हूँ तो ये 21 हो जाएगा। 21 प्लस 5y बराबर 46,
तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 25, 5 आएगा। ठीक है, अब कोई और वैल्यू रख दीजिए इधर, अब y की रख दीजिए कोई, या x की ही रख दीजिए। जैसे मैंने इधर क्या रख दिया, 6 रख दिया, x की वैल्यू क्या रख दी, 6 रख दी, तो 7 छिक्के 42, कोई नहीं आएगा। तो ऐसा कीजिए, y की रख लीजिए, y की मैंने 10 रख दिया इधर। ठीक है, तो 10 रखने पर क्या हो रहा है, 50, फिर भी नहीं आ रहा है कोई वैल्यू हमें सोचनी पड़ती है। तो वैसे जीरो वाला ही कायदा सबसे ठीक था, जीरो ही रख के कर लेना, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है तो कर लेना। इधर मैं 8 रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 56 + 5y बराबर 46, ये इधर जाके -10 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2। ठीक है, इस प्रकार से ये वैल्यू निकल के आपकी आ चुकी हैं। अब इनको हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, तो जो पॉइंट दोनों में कॉमन होगा वही पॉइंट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। वैसे यहीं से हमें दिख जाना चाहिए, इधर भी 3 5 है, इधर भी 3 5 है, दोनों में अगर कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पॉइंट को हम दर्शा लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 3,5 x पर 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट क्या हुआ, 3,5। दूसरा -4,10 x पर -4, 1 2 3 4, और ये 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट क्या है, -4,10। पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक रेखा मिलेगी। ठीक है, और उस रेखा का नाम क्या है, पहली वाली है 5x + 7y, 5x + 7y = 50। दूसरे को रखेंगे तो 3 5, तो ये पॉइंट एक हो ही गया कॉमन। दूसरा है 8, -2 x पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और y पर -2 नीचे की तरफ, 1 और 2। ठीक है, तो 8, -2, इन पॉइंट्स को भी हम मिलाएंगे तो इनसे भी हमें एक रेखा मिल रही है। ठीक है, और ये रेखा कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर रेखाएं मिल रही हैं वही पॉइंट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और पेन का मूल्य कितना आएगा, 5 रुपये। यही आपके हैं आंसर। ठीक है, नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है या समपाती हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2, तो रेखा कैसी होंगी, समांतर होंगी। और A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, तो रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित करती हुई। तो फर्स्ट पार्ट है सेकंड का, 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। तो आप लोगों को जानकारी के लिए मैंने पहले भी बताया था कि जो पहला पार्ट है वो A है, ये दूसरा B और तीसरा C। ठीक है, तो हमें निकालना किससे है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से। तो A1/A2 क्या निकलेगा, 5/7, B1/B2 क्या निकला, -4/6, और इसे ज़्यादा काट देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, -2/3। तीसरी चीज़ है C1/C2, वो क्या निकला, 8/9 माइनस का। ठीक है,
तो हमें 3 कंडीशन दे रखी थी, A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, दूसरी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और तीसरी क्या थी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2। तो पहली के लिए क्या था, प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा संपाती, और तीसरा समांतर। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, A1/A2 की वैल्यू 5/7 और B1/B2 की -2/3, दोनों बराबर नहीं है। चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा पार्ट दे रखा है, इसे भी ध्यान से समझें। 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ से भी हमें वो तीनों चीज़ निकालनी है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1/A2 क्या निकला, 9/18, आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, 9 से दोनों कट जाएंगी। B1/B2 क्या निकलेगा, 3/6, इसे भी आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। C1/C2 12/24, आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों चीज़ बराबर हैं, तो क्या है, संपाती रेखाएं हैं। चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अतः रेखाएं संपाती हैं। क्लियर है बात। अब तीसरा वाला पार्ट क्या है, तीसरे वाले पार्ट को मैं डायरेक्टली यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, बुक से आप देखें। तीसरा पार्ट क्या है, 6/2 है A1/A2, क्या आएगा 3, B1/B2 क्या आ रहा है, -3/-1, ये भी 3, C1/C2 क्या आ रहा है, 10/9। कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तीसरी वाली को। तो रेखा कैसी बनेंगी, समांतर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं अथवा असंगत। तो संगत मैंने आप लोगों को बताए थे, जिनका हल हो सके वो संगत और जिनका हल नहीं हो सके वो असंगत। तो अगर असंगत की बात की जाए तो केवल यही असंगत है और बाकी के ये दोनों संगत हैं। जिनका हल हो सकता है वो संगत, जिनका हल नहीं हो सकता वो असंगत। प्रतिच्छेदी रेखा वाला कैसा बनेगा, संगत, संपाती का संगत, और अगर समांतर बन रही है तो असंगत। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं अथवा असंगत। ये आप बता ही देंगे, तीसरे में भी और चौथे में भी, और ग्राफीय विधि से हल करने हैं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। नहीं हो पा रहे हैं अगर आपसे, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में मैं स्पेशल आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चंस को बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग देखेंगे। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है,
लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है, लंबाई मान लिया हमने उसका x, चौड़ाई y है, ठीक है। उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। देखिए परिमाप क्या होता है आयत का, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई क्या है इधर x है और चौड़ाई क्या है y, ये आयत का परिमाप होता है, ठीक है। और उसने क्या दे रखा है, अब देखिए माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, मीटर में दे रखी माप, तथा आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है। पहली चीज, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। x किसके बराबर है, y में अगर 4 जोड़ दें, ये लंबाई है, चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो क्या बनेगा इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड अर्ध परिमाप, देखिए परिमाप ये है और उसने क्या दे रखा, परिमाप का आधा। दूसरी चीज 2x प्लस वाई का आधा कितना दे रखा है, 36, यही दे रखा है, ठीक है। मतलब परिमाप का आधा अर्ध परिमाप, 2 से 2 को काट दिया तो क्या मिला, x प्लस वाई बराबर 36, ये समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे ग्राफीय विधि से, ध्यान से समझें आप लोग। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले इसको हम एक्स वाई की वैल्यू हम रख लेते हैं इधर, देखिए x का मान y से 4 ज़्यादा है, तो x का कुछ भी मान रख लीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ पर 8 रखा है x का मान, तो y का मान क्या आएगा, 8 माइनस 4 4। मैंने x का मान रख दिया 12, तो y का क्या आएगा, 8 आएगा। और मैंने x का मान रख दिया 0, तो y का क्या आएगा, -4, ठीक है। इसमें रखेंगे, मैंने 15 रखा तो कितना आएगा, 21, ठीक है। मैंने क्या रखा, इसका मान रख दिया 25 वाई का, तो क्या आएगा 11, ये 2 ही वैल्यू बहुत है, ठीक है। अब इनको हम दर्शाएंगे, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिला है अभी, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, आप भी थोड़ा समझिए। वैसे ग्राफ से हल करना परीक्षा में मुश्किल से ही पूछा जाता है, पूछा नहीं गया है कभी भी, फिर भी हमें ज्ञान चाहिए, इसलिए आप लोग इसे सीखें। तो पहला है 8,4, एक्स पे 8 चलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वाई पर 4, 1 2 3 4, तो ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हुआ, 8,4। दूसरा 12,8, 12 चलोगे, ये 8 था, 9 10 11 12 और 8, 4 तो यहाँ था, 5 6 7 8, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, 12,8। तीसरा है 0 एक्स पर और वाई पर -4, एक्स पर 0, वाई पर -4, नीचे की तरफ 1 2 3 4, तो ये पॉइंट क्या होगा, 0, -4। पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी, और उस रेखा का नाम क्या होगा, x - y = 4।
सेम दूसरे को दर्शाएंगे 15 और 21, एक्स पे 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वाई पर 21, तो 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये पॉइंट है 15 का, ठीक है। अब 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा 15,21। दूसरा पॉइंट है 11,25, इसे थोड़ा और बड़ा कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर वैल्यू आएगी। इसे मैं क्या कर लूँ 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो बाई पे वैल्यू कितनी आएगी 16, ठीक है। अब ये 16 17 18 19 20 और 16 से 5 कम यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा 20,16। एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये है, इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका क्या कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा, एक्स और वाई के मान वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स ये किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का नाम क्या है, ये एक्स पर कितना चला था 20 और वाई पर देखिए यहीं पर पॉइंट आ रहा है, थोड़ा क्या है इसको नाप तोल के नहीं बनाया है। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है 20,16, तो लंबाई इसकी होगी 20 और चौड़ाई 16 मीटर, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये मिल जाए वही पॉइंट के निर्देशांक क्या होते हैं एक्स और वाई के मान। छठवां क्वेश्चन उदाहरण पूछ रहा है, कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें से मैं आपको 2 बताऊंगा, एक आप लोगों को कमेंट में बताना है मुझे लिख के, नोट कर लीजिए आप इसे। एक रैखिक समीकरण दे रखा है और उसके उदाहरण पूछे गए हैं, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा का, समांतर का और संपाती का आप लोगों से पूछूंगा मैं, ठीक है। 2 के मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। इसमें तीनों तरह की चीज़ें पूछी गई हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का, समांतर रेखा का और संपाती रेखा का। तो प्रतिच्छेद के लिए मैंने क्या बताया था, a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं हो, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन आप लिख दें, दूसरा और आंसर की कोई चिंता न करें, आपके माइंड में ये होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 3x + 4y = -5 = 0। ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो a1/a2 क्या आ रहा है 2/3 और b1/b2 क्या आ रहा है 3/4। क्या दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। तो ये कैसा है, ये दूसरा जो इक्वेशन बना है वो कैसा है, प्रतिच्छेदी रेखा का। समांतर के लिए क्या बताया था, a1/a2 b1/b2 बराबर हो लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो, और संपाती के लिए तीनों चीज़ बराबर हों, ठीक है। तो लिख दीजिए कोई भी इक्वेशन आप, जैसे कि मैंने लिख दिया 4x + 6y - 12 = 0, ठीक है। 4x + 6y - 12 = 0। तो यहाँ से देखोगे मैंने पूरे इक्वेशन में इधर, ठीक है। अब इसको समझेंगे आप। तो a1/a2 क्या निकला 2/4, क्या निकला 1/2। b1/b2 क्या निकला 3/6, क्या है 1/2। ये तो दोनों बराबर है भाई। तीसरा क्या है c1/c2 -8/- -12, इससे ये कट गया। और भी कर सकता है ये 4 से 2 बार और ये 4 से 3 बार।
A1/A2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो क्या है ये? समांतर रेखा। तीसरा है आपका प्रतिच्छेदी रेखा का, और वो आप लोगों को स्वयं दर्शाना है। ठीक है, अब हम आपको एक 7वां क्वेश्चन और करवाएंगे। तो 7वां क्वेश्चन और देखेंगे हम, इस एक्सरसाइज का लास्ट है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें। तो 7वां क्वेश्चन है, समीकरण दे रखे हैं दो, x - y + 1 = 0 और दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0। इनका ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। x अक्ष का और इन बिंदुओं से जो निर्देशांक बनेंगे उनसे एक त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट निकालेंगे, पहले वाले से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, x y, एक बार x को 0 रखूँगा तो y बराबर क्या आएगा? -1। एक बार मैं y को अगर 0 रखूँगा, x को 0 रखूँगा तो y बराबर 1 आएगा। अब मैं क्या रखूँ? y को 0 रख देता हूँ तो x = क्या आएगा? -1। ठीक है, दूसरे वाले को इसी प्रकार दर्शाएंगे हम। तो x और y, एक बार x को मैं 0 रखूँगा, x को 0 रखूँगा तो y बराबर 6 आएगा, और y को अगर मैं 0 रखूँगा तो x बराबर 4 आएगा। ठीक है, पॉइंट्स को दर्शाएंगे हम अभी। तो 0,1 x बराबर 0 y को बराबर 1, तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा -1,0 x की वैल्यू -1 इधर और y की वैल्यू 0, दूसरा पॉइंट ये हुआ। ठीक है, इनसे होकर जाती हुई इस प्रकार से रेखा मिलेगी हमें। दूसरा है 0,6 x बराबर 0 y बराबर 6, 1 2 3 4 5 6, 5 हुआ है ऊपर वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हुआ? 0,6, 4,0, 1 2 3 4,0, ये पॉइंट हुआ 4,0। इनसे भी होकर एक रेखा जाएगी, वो इस प्रकार है। ठीक है, तो हमें क्या है? त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और वो भाग छायांकित करना है जो त्रिभुज को बना रहा है। तो ये भाग त्रिभुज को बना रहा है, इसे हम डार्क कर देंगे पेन से। ठीक है, निर्देशांक बताएंगे। तो देखिए, ये निर्देशांक है आपका, ये पॉइंट क्या है? 4,0। ये पॉइंट क्या है? -1,0। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट और बताना है हमें। तो ये पॉइंट क्या है? 2,3। ये पॉइंट क्या है? 2,3। एक बार और चेक कर लेते हैं हम। x बराबर अगर हम 2 रख दें और y बराबर 3। ठीक है, यही पॉइंट है आपका 2,3। तो ये निर्देशांक में 2,3 -1,0 और 4,0, क्योंकि 3 निर्देशांकों से मिलकर एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट डे आपको मिलेगी। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।